नमस्कार साथियों, कैसे हो साथियों सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा चल रहा था रिमाइंडर थ्योरम में। ठीक है, तो हमारे चल रहे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लगाइए। देखो क्वेश्चन है पहला, 17 की पावर 200 अपॉन 18। तो इसमें आपको बताना रिमाइंडर क्या आएगा। इसमें आपको बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, आपको बताना है इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसको रिमाइंडर निकालने के लिए इसका कंसेप्ट क्या है। देखो कंसेप्ट पर आते हैं। सबसे पहले निकालेंगे कैसे, देखो। ठीक है, सबसे पहले 17 की पावर 2 से बट्टे 18। तो इसमें आपसे पूछा है रिमाइंडर। तो आप इसमें रिमाइंडर कैसे निकालोगे, पहले मेरे को बताइए आप लोग। तो देखो कंसेप्ट पर आते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है, यदि हम मान लें ax प्लस के की पावर n में हम a से डिवाइड करें, ax प्लस के की पावर n में a से डिवाइड करें, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो a से a ये तो कंप्लीट डिवाइड होगा, बचेगा कौन सा, ओनली k। तो क्या आएगा, k की पावर n। तो आपका रिमाइंडर निकल के आएगा k की पावर n। अब देखो कैसे निकल के आया, ax प्लस के की पावर n। देखो ये तो कंप्लीटली डिवाइडेड है, ऐसे कर सकते हैं आप, ax प्लस के इंटू ax प्लस के n टर्म्स तक। तो यहाँ से क्या आएगा k, यहाँ से k, लास्ट में क्या जाएगा k। तो इस तरह से k की पावर n टर्म्स तक है, तो k की पावर n। अब इसी को हम लिख दें ax माइनस k की पावर n डिवाइडेड बाई a। तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। आप बोलोगे सर कुछ नहीं, देखो ये तो कंप्लीटली डिवाइडेड है। अब इसमें जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस k की पावर n, माइनस k की पावर n। तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस k की पावर n। अब सपोज मान के चलो, ठीक है, पहले आप थ्योरी समझिए फिर इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। यदि हम बोलें ax प्लस, देखो ये तो आ गया होगा समझ में, ax प्लस 1 की पावर n डिवाइडेड a। तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। इसमें पूछा आपका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, a से a तो कंप्लीटली डिवाइडेड है, बचेगा कौन सा, ओनली 1। तो 1 की पावर n, 1 की पावर n, यही रिमाइंडर आएगा कि नहीं, मेरे को बता दीजिए। सभी का यही रिमाइंडर आ रहा है। अब देखो कैसे आएगा, देखो ax प्लस 1 की पावर n, हमने अभी क्या बताया था, ax प्लस के की पावर n डिवाइड करें a से, डिवाइड करें हम a से। तो यह तो आपका कंप्लीट डिवाइड होगा, यह तो आपका क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइडेड होगा। तो यहाँ से क्या आया था, आप लोगों ने निकाला था k की पावर n। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर आया था k की पावर n। अब यहाँ हमने ax प्लस 1 की पावर n ले लिया, तो आप बोलोगे 1 की पावर n, ये क्या है आपका रिमाइंडर। अब मैं बोलूँ आपसे ax माइनस 1 की पावर n, ठीक है, n a से डिवाइड करें, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। आप बोलोगे सर माइनस 1 की पावर n। अब माइनस 1 की पावर n आ गया, यहाँ से दो केस बनेंगे, यहाँ से आपके दो केस बनेंगे। दो केस कौन से होंगे, देखो, इफ n इवन, n सम संख्या है तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका प्लस 1। इफ n ऑड नंबर तो क्या आ जाएगा, माइनस के 1। ये ठीक है, प्लस 1 रिमाइंडर कब आएगा, जब आपकी n इवन संख्या है। माइनस 1 कब आएगा, जब आपकी n ऑड नंबर है। तो इतनी थ्योरी आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था आपका 17 की पावर 200 बट्टे 18। इसका आपसे पूछा था रिमाइंडर, इसका आपसे पूछा है रिमाइंडर। तो आप कैसे निकालोगे, आप करोगे सर इसमें तो कुछ नहीं है, ऐसा कर सकते हैं 18 माइनस 1 की पावर 2 से। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, हम 18 माइनस 1 की पावर 2 से लिख सकते हैं कि नहीं। आप बोलोगे लिख सकते हैं सर, ठीक है, डिवाइड 18। तो देखो यह तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, आपको कुछ नहीं देखना है,
कुछ नहीं देखना, जो थ्योरी पढ़ी है उसी पर पकड़ बनानी है। मैंने क्या बताया था, 18 माइनस 1, तो रिमाइंडर क्या आएगा -1 की पावर 2 से। अब क्या है, या इवन है या ऑड है, आप बोलोगे इवन है तो क्या आ जाएगा 1, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, तो 1 ही आपका आंसर हो गया, 1 ही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन मान 7 की पावर 101, ठीक है, 7 की पावर 101/48, इसमें पूछा आपसे रिमाइंडर 7 की पावर 101/48, तो इसमें रिमाइंडर कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर इसमें तो थोड़ा लोचा हो गया। लोचा कुछ नहीं है, ये 7 की पावर 1 है, ये 48 है, तो हमें 48 से डिवाइड करना है। हमें किससे डिवाइड करना है, 48 से। तो कुछ नहीं, 7 का स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं, इसको 50 कर सकते हो इंटू 7। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, 7 का स्क्वायर 50, तो ये 7 की पावर 100, ये 7 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 7 की पावर 101, तो 48। तो यहाँ से इसको चलो, और 7 49 की पावर 50 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 48। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 49 को क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर या तो 48 + 1 लिख लो। हाँ, 48 + 1 ही लिखेंगे। 49 माइनस 1, 49 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, और 48 + 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 48 + 1 की पावर 50 डिवाइड बाई 48 इंटू 7। तो देखो यह तो कंप्लीट डिवाइड होगा, 1 की पावर 50, 1 की पावर 50 क्या देगा हमेशा 1, तो 1 इंटू 7, तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा आपका 7। तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7। सभी का 7 आ रहा है कि नहीं, सभी का 7 आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 9 की पावर 6 माइनस 11, 9 की पावर 6 माइनस 11 डिवाइडेड 8। तो इसमें आपको पूछा है रिमाइंडर, इसमें आपसे पूछा है रिमाइंडर, तो बताइए इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। आप लोगों को इसमें बताना है रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप बोलोगे सर कुछ नहीं, ये 9 है, ये 8 है, तो हम लगा सकते हैं 8 + 1 की पावर 6 माइनस 11 डिवाइडेड 8। तो यहाँ से क्या आएगा, आप बोलोगे 1, यहाँ से क्या आएगा -11/8 माइनस के 3, ठीक है, -11/8 माइनस के 3, तो -3 में से 1 गया, आप बोलोगे 2, तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा आपका -2, यहाँ से रिमाइंडर आएगा आपका -2, तो रिमाइंडर आएगा -2। रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं हो सकता, रिमाइंडर अब माइनस में नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 8 में से 2 घटा दो, 8, ठीक है, -2 6, या 8 को ऐड कर दो। मतलब जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं, यदि कोई नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, ये होता है नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, ये होती है आपकी नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। तो 8 में से 2 जाएंगे 6, जैसे हम 7 में 3 से भाग दे रहे हैं, 7 में हम 3 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, इस कंसेप्ट को भी समझ लेना। 7 में 3 से भाग दे रहे हैं, तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 3 दूनी 6, ठीक है, तो रिमाइंडर बच्चा 1। और यदि हम 7 में, ठीक है, एक एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा करके, जैसे 3 दूनी 6, हम करें इससे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 कर दें, तो आप बोलोगे ये कितना ज़्यादा है इससे, आप बोलोगे 2, तो 2 घटा सकते हैं, -2 कर सकते हैं। तो कहने का मतलब देखो, रिमाइंडर या तो हम 1 लिख सकते हैं या -2, या तो 1 लिख सकते हैं या -2, ठीक है। 7 3 दूनी 6, रिमाइंडर बचा 1। यदि हमने ले लिया 3 तिया 9, हमने ले लिया 3 तिया 9, तो ये कितना ज़्यादा, आप बोलोगे 2 ज़्यादा है, तो 9 में से हमें 2 घटाना पड़ेगा, तो -2, ठीक है, -2। अब देखो रिमाइंडर, और देखो एक और चीज़ याद रखना, हमेशा जो नीचे आपका जो रिमाइंडर होगा, मतलब जो संख्या होगी जिससे आप भाग दे रहे हैं, उसको ऐड करें, माइनस साइन को हटा दो, माइनस साइन से कोई मतलब मत रखो। 2 + 1 क्या आ जाएगा 3, 2 + 1 3 आ जाएगा। और एक और चीज़ कंसेप्ट याद रखो, माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं हो सकता, माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ओनली एक ही रिमाइंडर आएगा, वो क्या आएगा 1। तो एक रिमाइंडर कैसे आ सकता है, यदि हम 3 में से 2 घटा दें, 3 - 2 1, 3 - 2 1,
ऐसे ये -2 में रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो हमें 8 में से 2 घटाना पड़ेगा 6। क्यों? देखो 8 के लिए -2 और 6 ऐसे हो गया, 6 और +2 8, 6 + 2 इस तरह से 8 हो गया। तो माइनस में रिमाइंडर नहीं होगा तो आपका क्या आ जाएगा 6। तो आंसर सभी का आना चाहिए था 6, सभी का आंसर 6 आ रहा है कि नहीं? ठीक है, रब कर दूं। नेक्स्ट चलो, देखो एक थ्योरम और बता देता हूँ, ठीक है, यदि आ जाए तो उस थ्योरम को और देख लीजिएगा। एक थ्योरम है, नाम लिखिए विल्सन्स थ्योरम। विल्सन्स थ्योरम नोट डाउन कीजिए सभी। विल्सन्स थ्योरम क्या कहती है, इस पे आ जाइए। देखो फैक्टोरियल, या तो आप फैक्टोरियल इस तरह से बना सकते हो या ऐसे बना सकते हो, किसी प्रकार से बना सकते हो। मान लो n ऊपर लगा दिया हमने n-1 फैक्टोरियल है, तो हमेशा इसकी वैल्यू या तो -1 आएगी या n-1। तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपकी विल्सन थ्योरम कहती है। देखो फैक्टोरियल n-1 डिवाइड करिए हमने n से, तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 या n-1, ठीक है, -1 या n-1। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर माइनस में हो नहीं सकता। जब रिमाइंडर माइनस में नहीं हो सकता तो हमें यहाँ से इसे ऐड करना पड़ेगा, तो n-1, तो आंसर, एक्चुअल आंसर क्या आ जाएगा n-1, ठीक है, एक्चुअल आंसर क्या आ जाएगा आपका n-1। तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ यहाँ से 170/171, ठीक है, 170/171, ठीक है, 170/100 क्या बोला 71, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आएगी, इस थ्योरम को लगाइए। देखो जैसे ये 170, 171 में से 1 जाएगा, 170 सेम आ रहा है, तो आप बोलोगे -1 रिमाइंडर हो नहीं सकता किसी का, -1 रिमाइंडर किसी का हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे 171 -1 170, तो आंसर क्या आ जाएगा 170। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा 170। कहने का मतलब जैसे 171 170, तो ऊपर वाला ही आपका आंसर आ जाएगा। यह कहती है आपकी विल्सन थ्योरम, यह कहती है आपकी विल्सन थ्योरम। अब इसको मैं रब कर दूं। नेक्स्ट आइए, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 494 की पावर 139, 494 की पावर 139 डिवाइडेड 99। तो आपसे पूछा रिमाइंडर, तो आपको यहाँ मेरे को बताना है रिमाइंडर क्या आएगा, देखो अभी मैंने बता चुका हूँ। तो देखो 99 को आपका करना है डिवाइडेड, 99 को आपको करना है डिवाइड। तो कैसे कर सकते हैं, तो देखो कितनी बार होगा, ये आपका हो सकता है 45, हाँ 5 बार। 99 × 5 क्या हुआ, आप बोलोगे 5 9 45, 5 9 45 49, 495। कहने का मतलब 495, ठीक है, 495 हुआ कि नहीं, तो आप बोलोगे जी सर हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 99 × 5, 99 × 5 -1 की पावर 139 डिवाइडेड 99। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये तो कम्प्लीटली डिवाइडेड है, यह तो कम्प्लीटली डिवाइड है, तो आप बोलोगे -1 की पावर 139। तो -1 की पावर 139 आएगा यहाँ से, -1 की पावर 139 इवन है ऑड है, आप बोलोगे ऑड है, तो यहाँ से क्या आएगा -1। और -1 किसी का रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 99 - 1 = 98। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 98 ही आ रहा है ना सभी का, 98 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, रब कर दो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। 153 की पावर 153 प्लस 153 डिवाइडेड बाई 154। तो आपको बताना रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा,
ठीक है। तो देखो 153, 153, 154, तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर, 153 क्या लिख सकते हैं हम, 154 माइनस 1, 153 प्लस 153, 154। तो यह तो कंप्लीट डिवाइडेड होगा, यहाँ से क्या आएगा आपका -1, यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका -1, तो यहाँ से निकल के आया आपका -1, क्योंकि यह नंबर कौन सा है, ऑड नंबर -1। यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा 153, तो 153 में से -1 जाएंगे तो 152, आपका आंसर होगा 152। तो 152 ही आंसर है ना, आ गया होगा समझ में, रब कर दूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक थ्योरम पढ़ाते हैं, एक थ्योरम को ले लेते हैं, उसी बेसिस पर क्वेश्चन होंगे आपके। तो थ्योरम का नाम है, ठीक है, आयलर्स थ्योरम। आयलर्स थ्योरम नोट डाउन कीजिएगा सभी, आयलर्स थ्योरम। देखो आयलर्स थ्योरम क्या कहती है, Q अपॉन N फाई N बराबर 1। यहाँ Q और N क्या होनी चाहिए आपके, कोप्राइम, N एनी नेचुरल नंबर, फाई N होता है आपका ट्यूसेंट ऑफ N, ट्यूसेंट ऑफ N, ठीक है। फाई N क्या होता है आपका, ट्यूसेंट, ठीक है, ट्यूसेंट। ये देखो इस तरह से लगा दिया तो फंक्शन हो गया, ट्यूसेंट फंक्शन ऑफ N। तो देखो Q और N होने चाहिए कोप्राइम, तो कोप्राइम फैक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, QN। इनका SCF आना चाहिए आपका 1, SCF क्या आना चाहिए 1, SCF आना चाहिए 1। यदि कोई ठीक है क्वेश्चन या कोई इस पैटर्न में बन रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा 1, वेयर या N एनी नेचुरल नंबर, Q और N कोप्राइम फैक्टर होंगे, कोप्राइम जिसका SCF 1 हो, फाई N होगा आपका ट्यूसेंट फंक्शन, फाई N होगा आपका ट्यूसेंट फंक्शन। अब कुछ लोग बोल रहे हैं ट्यूसेंट फंक्शन क्या होता है, तो ट्यूसेंट फंक्शन कैसे निकालते हैं, आइए देखो। आयलर्स थ्योरम लिख लिया होगा, मैं बोलूँ 25 का ट्यूसेंट क्या होगा 25, ठीक है। तो 25 का ट्यूसेंट क्या होगा, आप बोलोगे देखो भाई 25, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो 5 25 निकालोगे कैसे, 25 इंटू, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करा, कौन सा नंबर आया 5, 1 माइनस 1/5, तो 25 इंटू 4/5, 5 25 20। तो इसका ट्यूसेंट फंक्शन क्या आएगा 25 का 20, 25 का 20। तो कहने का मतलब इसका ट्यूसेंट फंक्शन क्या आ गया 20, 25 का क्या आ जाएगा 20, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं पूछूं 30 का ट्यूसेंट फंक्शन बताना आपको, 30 का, तो 30 का ट्यूसेंट फंक्शन क्या आएगा 30 का। तो सबसे पहले क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 तिया 6 पंजे 30, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो ट्यूसेंट 30 इंटू 1 माइनस 1/2, इसका 2 3 5, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/5। तो इस तरह से क्या आ जाएगा 30, 1/2, 2/3, 4/5। तो देखो 5 या 15 दूनी 30, 8। तो इसका ट्यूसेंट फंक्शन क्या आ जाएगा 8, इसका ट्यूसेंट फंक्शन क्या आ जाएगा 8। तो यह समझ में आ गया होगा ट्यूसेंट फंक्शन का फंडा। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइए। तो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं, देखो ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे, 32 की पावर 32 इसका पूछा आपसे रिमाइंडर, ठीक है। इसमें आपको बताना है मेरे को रिमाइंडर।
32 की पावर 32/7, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, निकालो सभी, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया, हमारी समझ में नहीं आ रहा करना कैसे। तो कुछ नहीं, देखो करेंगे कैसे। 32 को हम देखो इसको अलग ले लो। सबसे पहले हमें काम करना है इसके बेस पर, इसके बेस पर, बेस है 32। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 4 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो देखो 7 × 4 + 4, 7 × 4 + 4 32 हो गया, की पावर 32 डिवाइड करना 7 से। तो यह तो कंप्लीट डिवाइड होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, 4 की पावर 32 तो यहाँ से निकल के क्या आएगा आपका 4 की पावर 32 तो रब कर दूं सबको, यहाँ से निकल के आया आपका 4 की पावर 32 ठीक है। अब देखो मैंने 2 थ्योरम बताए आपको, एक बताई फर्मेट थ्योरम, एक बताई आयलर थ्योरम्स, जो कि अभी बताई थी। तो आयलर थ्योरम क्या कहती है, आयलर थ्योरम, अब देखो डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, 7 से, ठीक है, डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, 7 से ही होगा कि नहीं होगा, कहने का मतलब आ जाइए 7 × 4 + 4, तो यह तो कंप्लीट डिवाइडेड होगा, बचेगा कौन सा, यह, ठीक है। तो 4 की पावर क्या लिख सकते हैं, 32 की पावर 32 × 7, 4 की पावर 32 ठीक है, डिवाइडेड 7। तो अभी फर्मेट थ्योरम क्या कहती है, फर्मेट थ्योरम कहती है, देखो Q/A, P ले लो, P था P - 1 = 1, वेयर P एनी प्राइम नंबर, यहाँ P कोई प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, और Q और P को प्राइम फैक्टर है, ठीक है, जिनका HCF 1 आ रहा हो। तो इससे 1 कम हो तो रिमाइंडर 1 आता है, इससे 1 कम हो तो रिमाइंडर आपका क्या आता है, 1, इससे 1 कम हो तो रिमाइंडर क्या आता है, 1। तो ये बोलती है आपकी फर्मेट थ्योरम। आयलर थ्योरम क्या कहती है, आयलर थ्योरम कहती है Q/N, ठीक है, फंक्शन N1, N एनी नेचुरल नंबर, ये दोनों होने चाहिए को प्राइम फैक्टर, φn होना चाहिए टू सेंट फंक्शन ऑफ n। तो देखो अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन पे, किसी एक को अप्लाई कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो इसने बोला एनी नेचुरल नंबर, बट इसने क्या बोला है, P एनी प्राइम नंबर, तो शायद प्राइम नंबर है कि नहीं, आप बोलोगे है, क्यों, इसका क्या हो रहा है, एक तो 7 का हो रहा है, एक ओनली 1 से, इसमें एक तो खुद का भाग जा रहा है और 1 का जा रहा है, इसके अलावा किसी का नहीं जा रहा, तो क्या है, ये प्राइम नंबर है। तो देखो किसी एक को लगा लो, और नेचुरल नंबर तो कोई सा ले लो, तो हम इसको लगा लेते हैं, ठीक है, फर्मेट थ्योरम का, दोनों थ्योरम अप्लाई हो जाएंगे। तो देखो 7 है, तो यहाँ आना चाहिए था 6, क्यों, 4 और 7 को प्राइम फैक्टर हुए कि नहीं, आप बोलोगे हो गए, क्योंकि 4 और 7 का क्या आएगा, 4 और 7 का HCF क्या आएगा, आप बोलोगे 1, 4 और 7 का HCF कितना आएगा, 1, तो को प्राइम फैक्टर हो गए, 7 प्राइम नंबर हो गई, 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ कहने का मतलब 4 की पावर 6/7 आ जाए तो आपका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, 4 की पावर 6/7 आ जाए तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1, ठीक। तो देखो हमें यही फॉर्म यहाँ बनानी है, तो देखो करेंगे कैसे, 32 की पावर 32 को हम 6 से डिवाइड कर दें, 32 की पावर 32 को 6 से डिवाइड कर दें, कहने का मतलब इस पूरे को हम 6 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ 4 की पावर 6 आ जाएगी, जब 4 की पावर 6/7 आ जाएगा तो एक फर्मेट थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, अब आयलर थ्योरम भी चलो बता ही देता हूँ। 7 का ट्यूसेंट फंक्शन क्या निकालोगे, देखो 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 7 की पावर 1, तो ट्यूसेंट फंक्शन क्या आ जाएगा, 7 × 1 - 1/7, तो 7 × 6/7, तो ट्यूसेंट फंक्शन 6,
तो कहने का मतलब यह भी आयलर थ्योरम भी क्या दे रही है, आयलर थ्योरम भी तो यही दे रही है ना। कहने का मतलब नीचे क्या आपका 7 तो ऊपर 6 आना चाहिए। यह कोई संख्या जैसे 4 ले लिए तो इससे क्या आएगा 1, इससे क्या आएगा 1। तो यही आयलर थ्योरम आपकी बोल रही है। तो देखो 32 की पावर 32 इंटू 6, यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दीजिए पहले। तो देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 32 में हमें देखो 6 इंटू 5 प्लस 2 की पावर 32 बट्टे 6। तो यह तो कंप्लीट डिवाइडेड होगा, यह तो कंप्लीट डिवाइडेड होगा, होगा कि नहीं, आप बोलोगे जी सर। तो बचेगा क्या आपका ओनली ये, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 2 की पावर 32, ठीक है, 2 की पावर 32 बट्टे 6, 2 की पावर 32 बट्टे 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं 16 बट्टे 6, 4 की पावर 16 बट्टे 6। तो यहाँ से कंप्लीट निकल के आया 4 की पावर 16 बट्टे 6, यहाँ से कंप्लीट क्या निकल के आया 4 की पावर 16 बट्टे 6। तो देखो एक नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन, चलो इधर ही कर लो। यदि 4 की पावर 1, 4 की पावर n बट्टे 6, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 4, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 4। यदि 4 की पावर 1 रखोगे तो 4, 2 रख लो, मतलब n की वैल्यू यहाँ 1 2 3 एनी नेचुरल नंबर हो सकती है, एनी नेचुरल नंबर हो सकती है। तो आपका क्या आएगा, हमेशा जो रिमाइंडर आएगा 4 आएगा, हमेशा रिमाइंडर 4 आएगा। तो नोट डाउन कर लीजिएगा 4 की पावर n बट्टे 6, यहाँ भी आपको दिख जाए तो आंख मीच के एक रिमाइंडर लगा देना है, ठीक है। अगर रिमाइंडर पूछा है तो एक रिमाइंडर लगा देना। तो 4 की पावर 16, कितनी भी पावर 16 इन्फिनिटी तक कितनी भी हो, कहने का मतलब जैसे 999 कर लो, कितनी भी कर लो, 4 की पावर 999 बट्टे 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1, ठीक है। एनी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो 4 की पावर 16 बट्टे 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप बोलोगे सर 1। तो यहाँ से सब कुछ निकल के क्या आ गया 1। इतना हमने सब कुछ किया, तो यहाँ से निकल के क्या आया, पूरा क्या आया मेरे को बताइए सभी। तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर, यहाँ से तो निकल के आपका कितना, ये क्या 4 है, ठीक है। कितने ईस्वी, ये है ना 4 की पावर n बट्टे 6 बराबर 4। तो यहाँ से आपका कितना निकल के आएगा 4, तो यहाँ से आपका निकल के कितना आएगा 4। तो देखो इस सब का निचोड़ क्या निकल के आया 32 की पावर 32 का, इस 32 की पावर 32 का, इस छोटे से कोष्टक का, ठीक है, ड्राइव करके हमने निकाला कितना 4, निकाला कितना 4। तो इस सब को रब कर दूंगा, तो देखो यहां से निकल के आया, ये था आपका 4 की पावर 32 की पावर 32, यही था ना। तो यहां से ये कोष्टक निकल के आया आपका 4, तो 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 बट्टे 7, 4 की पावर 4 बट्टे 7, ये सब कुछ निचोड़ आपका आया निकल के ये। तो इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर बट्टे 7, तो 4 चौका 16 इंटू 16 बट्टे 7, 7 दूनी 14 प्लस 2 यहाँ से, प्लस 2 यहाँ से। तो आपका रिमाइंडर इस तरह से क्या आ जाएगा 4, रिमाइंडर इस तरह से आपका क्या आ जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या आएगा 4, इसका आंसर क्या आएगा 4। अब देखो मेरे को तो आपको समझाना था इसलिए टाइम लगा, आप बोल रहे हो तो इसमें से काफ़ी टाइम लग गया, कुछ नहीं 32 का 32। तो देखो आपको फर्मेट थ्योरम लगाना तो 6 आना चाहिए, यहाँ 6 लगा देंगे। तो 6 के लिए 6 पंजे 30 प्लस 2, 2 की पावर 32, तो 2 की पावर 32 तो हमें लगाना है किससे, 2 की पावर 32 हो गया। तो 2 की पावर को 2 स्क्वायर इंटू 16, तो 4 हो गया। 4 की पावर कितने आ गया 16 बट्टे 6, और 4 की में कितनी भी पावर कर लो, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 4 की पावर n बट्टे 6, तो रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। तो यहाँ से सब कुछ निकल के 4 आ गया। तो यहाँ से 4 की पावर 4 बट्टे 7, तो 16 इंटू 16, तो 7 से 2, 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर यहाँ, 2 रिमाइंडर यहाँ, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। इस तरह से आपका रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो इस तरह से आपकी आज तीनों थ्योरम कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर्स ऑफ जीरोस, फिर एलसीएम, एचसीएफ, और इस तरह से इस नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी पढ़ते हैं कल।
तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी लोग नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, पढ़ते रहिए।